Hi guys, welcome back to my YouTube channel Learn with Akshita। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट एंड यूनिट 1 जो उसमें है इंट्रोडक्शन टू टाइम मैनेजमेंट उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट, significance of time management, fundamental truth about time management and basic principle of time management। We all know that time plays an important role in each and everyone's life। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आती है। टाइम इज़ नॉट रिकरेंट, इट इज़ नॉट रिकरेंट इन नेचर एंड उसको रिप्लेस भी हम नहीं कर सकते हैं। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। एंड वी हैव ऑलरेडी हर्ड दिस फ्रेज दैट इज़ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इसी फ्रेज के साथ चलिए आज का हम इस टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थिंग ओवर हियर इज इंट्रोडक्शन टू टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखी हैं कि टाइम मैनेजमेंट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमें कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारा हम प्लानिंग कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ दिए हैं बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? प्लानिंग। हम प्लानिंग बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं अगर हम अच्छी तरह टाइम का यूज़ करें, टाइम को अच्छी तरह हम मैनेज करें। फिर हम हमारे टास्क को, जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं या फिर वी कैन शेड्यूल इट फॉर समटाइम्स लेटर इन फ्यूचर। फिर है रिमाइंडर्स। देन है एफिशिएंसी, यानी कि हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं कोई भी हमारे काम पे अगर हम अच्छी तरह टाइम का यूज़ करें। देन है अलर्ट्स। देन है कंट्रोलिंग। सो लेट्स फर्स्ट रीड। इट इज़ नॉट टाइम विच नीड्स टू बी मैनेज, इट इज़ वे। यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू सेल्फ मैनेजमेंट। अगर हम अपने आप को अगर हमें सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने टाइम पे कंट्रोल होना चाहिए। वी शुड फर्स्ट कंट्रोल ऑन आवर टाइम, हाउ वी स्पेंड आवर टाइम इन आवर डे टू डे लाइफ एंड इवेंचुअली वी विल हैव सेल्फ मैनेजमेंट। हम अपने आप में सुधार देख पाएंगे। सो फर्स्ट लेट्स रीड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया है? लेट्स फर्स्ट रीड दैट। Time management is the process of planning and exercising conscious control of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency, and productivity. It involves juggling act of various demands upon a person relating to work, social life, family, hobbies, personal interest, and commitment with the finiteness of time. Using time effectively gives the person choice on spending managing activity at their own and expenditure। यानी कि यहाँ क्या बताया गया है? टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस है किस चीज़ का? प्लान करने का। एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि टाइम को हमें अच्छी तरह यूज़ करने का कंट्रोल है किस चीज़ पे? स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे। टाइम मैनेजमेंट से हमें क्या बेनिफिट होता है? ये इस डेफिनेशन में लिखा है कि हमें इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस, हम काम अच्छी तरह कर पाते हैं, इफेक्टिवली कर पाते हैं। एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हम टाइम को ब्लॉक करके यूज़ करते हैं, रैंडमली चीज़ें नहीं करते हैं, हम एक प्रॉपर प्लान के थ्रू करते हैं। फिर क्या लिखा है कि हम टाइम मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो कहाँ कहाँ हो सकता है? सोशल लाइफ में, फैमिलीज़ के साथ, हॉबीज़, पर्सनल इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट विद द फाइनेटनेस ऑफ टाइम। फाइनेटनेस ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि हमारे पास टाइम क्या होता है? लिमिटेड होता है। सबके पास 24 आवर्स होता है। कुछ लोग इसी 24 आवर्स को अच्छी तरह यूज़ करते हैं और कुछ बेकार तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि गॉड इज़ गिवन एवरीवन 24 आवर्स एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ अस कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उस 24 आवर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड इन फैक्ट 24 फुल आवर्स तो किसी के पास नहीं होते हैं। कुछ सोने में चला जाता है, कुछ खाने पीने में चला जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। तो बहुत कम ही टाइम हमारे पास बचता है कुछ भी करने के लिए। सो यूज़ दैट टाइम इफेक्टिवली।
आगे हमें दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले हम वो एक बार हेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, देन है गोल सेटिंग, डेलीगेशन, प्रायोरिटाइजेशन, सेट रियलिस्टिक डेडलाइन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टाइम अवेयरनेस। लेट्स रीड। टाइम मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। क्या है, एक सेट है किस चीज़ का, प्रिंसिपल का, प्रैक्टिसेस, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स that help individual utilize their time effectively to achieve their goals and priority। टाइम मैनेजमेंट एक क्या है, एक कला है किस चीज़ के लिए, एक टूल भी है। वो क्या हमें अचीव करके देता है, हमें टाइम कैसे यूज़ करना है हमें वो सिखाता है, और हमारे जो गोल्स हैं और प्रायोरिटीज़ हैं उसको भी साथ लेके हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है, क्या चीज़, टाइम मैनेजमेंट, अगर हम टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना जान जाए तो। देन है प्लानिंग। प्लानिंग तो हमें पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस हु विल डू व्हाट टाइप ऑफ वर्क, व्हेन एंड टू व्हाट एक्सटेंट। यहाँ पे वही लिखा है, टाइम मैनेजमेंट इज द मेथड ऑफ प्लानिंग and balancing your time between different activities. Got good time management helps you complete a task, given task in a specific time frame। अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे हर टास्क की, अगर हम पहले से एग्ज़ाम के लिए पहले से प्लानिंग करके चलेंगे कि मेरे एक महीने बाद एग्ज़ाम है, मेरा ये टाइम टेबल है, एंड अगर हम उस टाइम टेबल को एक्चुअली फॉलो करेंगे तो हमारे बहुत सारे गोल अचीव हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप हर चीज़ में प्लानिंग होता है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं किसी रफ पेज पे या फिर कहीं भी, डिजिटली भी होने लगा है आजकल तो प्लानिंग। हम पहले प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या हमारे गोल्स हैं एंड उसको कैसे कैसे हमें फुलफिल करना है, कैसे कैसे उन गोल को अचीव करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा टाइम मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग। फिर है गोल सेटिंग। हमने प्लान कर लिया चीज़ों को कि ये मेरा टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है इस टाइम लिमिट में। फिर है गोल। हमारा गोल कैसा होना चाहिए, गोल हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए, क्योंकि क्या है अगर हम अनरियलिस्टिक गोल डिसाइड करते हैं तो वो कभी अचीव नहीं हो सकते हैं। अनरियलिस्टिक गोल का क्या मतलब है कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जैसे मैं चांद से तारे तोड़ लाऊँ या चांद पे चले जाऊँ, या फिर जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वीक है अगर वो सोचे मुझे ए ग्रेड मतलब मुझे A+ चाहिए और वो हमेशा फेल होते आ रहा है, उसको A+ चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो ये बोले कि मुझे 3 दिन में आना है, 3 दिन की मैं पढ़ाई करूँ और मेरा A+ आ जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर वो आ भी गया तो कॉपी से आएगा, वो लॉन्ग रन के लिए यूजफुल नहीं होगा। यहाँ पे वही बोला गया है कि गोल कैसे होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए and realistic goal होने चाहिए। Then है delegation. Knowing when to delegate tasks to others is a crucial aspect of time management. This allows you to focus on your tasks that require specific skills and expertise। यानी कि हमें अगर हमारा टाइम बचाना है तो कुछ कुछ टास्क जो है वो डेलीगेट कर लेने चाहिए, डेलीगेशन कर देना चाहिए, जो टास्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मुझे मेरा एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं सब्जी लेना किसी और को सौंप सकती हूँ, मेरे बड़ा भाई, छोटा भाई, जो कोई भी हो उसको मैं सब्जी लेने के लिए भेज सकती हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है। तो मेरे लिए पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन ग्रोसरीज लाना। तो हम टाइम मैनेजमेंट से क्या सीखते हैं, डेलीगेशन भी सीखते हैं। प्रायोरिटाइजेशन, हमें जो भी चीज़ प्रायोरिटी है, जो भी चीज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जो चीज़ें नॉट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो चीज़ें अर्जेंट नहीं है फ़िलहाल के लिए, एट द मोमेंट के लिए, वो हमें डेलीगेट कर देनी चाहिए या फिर शेड्यूल कर देनी चाहिए कुछ और टाइम के बाद करने के लिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग टास्क बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंसी एंड अर्जेंसी। प्रायोरिटाइजिंग हेल्प्स यू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। कौन सी चीज़ की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ये किससे मालूम चलता है, प्रायोरिटाइजेशन देने से, प्रायोरिटी देने से। फिफ्थ पॉइंट है सेट रियलिस्टिक डेडलाइन। हमें कोई भी काम, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर डेडलाइन रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है हमें कि मेरे डेट पास आने वाली है, मेरी डेडलाइन पास आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये काम कंप्लीट करना होगा, फिनिश करना होगा। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है कंप्लीट करने के लिए, और ये प्रिवेंट्स भी क्या करता है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कम करते हैं इससे। Establishing achievable deadline for task help maintain a sense of urgency and prevent procrastination। सिक्स पॉइंट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन विद
other about priorities and deadline, help manage expectation, reduce unnecessary interruption. अगर हम पहले से ही हमारी प्रायोरिटी जो है वो दूसरों के साथ क्लियर कर लेंगे तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट कम होगा। जैसे कि अगर कोई आपका फ्रेंड है वो आपको डिस्टर्ब करता है या फिर अननेसेसरी रात रात भर फ़ोन करता है एग्ज़ाम के दिनों में 1-1 बजे 2-2 बजे, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि इसके बाद मुझे फ़ोन मत करना है क्योंकि मैं सो जाती हूँ या फिर मैं बिज़ी रहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आप ऐसे अगर अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लर्न टू से नो, ये भी एक कला होती है, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, अपनी प्रायोरिटी को आगे रखिए कि आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप काम करिए। 7 पॉइंट है यूज़ ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी स्टडी की भी टेक्निक्स आती हैं। यूटिलाइजिंग प्रोडक्टिविटी टूल्स, कैलेंडर, टास्क मैनेजमेंट एप्स एंड अदर टेक्नोलॉजी कैन एनहांस एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बोला गया है कि अलग अलग प्रोडक्टिविटी टूल्स आते हैं, जैसे कैलेंडर्स आते हैं, मैनेजमेंट के आजकल ऐप्स आने लगे हैं, टू डू लिस्ट के भी ऐप्स आने लगे हैं। तो अगर आप वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। जैसे आजकल बहुत से लोग नोशन भी यूज़ करते हैं। फिर है 8 पॉइंट टाइम अवेयरनेस। हमें सबसे पहले तो अवेयर होना चाहिए कि टाइम कितना ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। एंड अगर हम अवेयर होंगे तो हम इवेंचुअली कम टाइम वेस्ट करेंगे। अगर हम अवेयर ही नहीं है हमारे टाइम के बारे में तो हम अननोइंगली टाइम वेस्ट करते रहेंगे। बीइंग अवेयर ऑफ हाउ यू स्पेंड योर टाइम अलाउस यू टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, एलिमिनेट टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। आप आज से काम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पेपर एंड पेन लीजिए एंड उसमें अपने डे से, जब से डे स्टार्ट हो रहा है एंड एंड तक सारी जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं एंड जितनी देर करते हैं वो सारी चीज़ लिखिए। ये आप 2-3 दिन तक करेंगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगी कहाँ कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे टाइम है, जैसे आफ्टरनून हो गया, इवनिंग होगा, कितने घंटे आप टाइम वेस्ट करते हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा। और किन किन चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट करते हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा। जिससे क्या होगा, आप वो सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, टाइम वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं एंड एडजस्टमेंट करके अपने टाइम को अच्छी तरह एंड प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाएंगे आप। ये सारे पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑफ टाइम मैनेजमेंट: प्लानिंग, गोल सेटिंग, डेलीगेशन, प्रायोरिटाइजेशन, सेट रियलिस्टिक डेडलाइन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड टाइम अवेयरनेस। ये थे 8 पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट को अगर हम करें, टाइम मैनेजमेंट अगर हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो हमें क्या क्या उससे फ़ायदे मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? सो टोटल 7 पॉइंट्स दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट, इट हेल्प्स यू अचीव व्हाट यू वांट एंड फास्टर। अगर हम टाइम मैनेजमेंट को अपनी डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे हमें जो हमारे टास्क हैं वो हम जल्दी भी कर पाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट भी कम होता है एंड हमारे जो गोल है हम उसको इफेक्टिवली एंड इन टाइम अचीव कर पाते हैं। When you understand the importance of time management, you gain the motivation to stop sitting around and pursue your goals. हमें किस चीज़ की मोटिवेशन मिलती है? हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते एंड हमें मोटिवेशन मिलती है टू परस्यू आवर गोल्स। As a result of this hard work and new motivation, you reach your goals faster. हमें मोटिवेशन मिलती है, इसकी वजह से हम हमारे गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। ध्यान क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? इट हेल्प्स यू गेट मोर डन बट इन लेस टाइम। टाइम मैनेजमेंट से मैंने पहले ही बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है एंड जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा तो हम थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। When you properly manage time, you get more done but also save more time for activities you truly enjoy. आपको जो जो एक्टिविटीज़ पसंद आती है ना, आप उसके लिए भी आप देखोगे कि हाँ आपके पास टाइम है। पहले क्या होता था कि आप अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते थे, इसलिए आपको लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह इसको यूज़ करोगे अपने टाइम को तो आप नोटिस करोगे कि मेरे पास अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकल के आ रहा है। अब by doing so you will no longer be indecisive about what you have to do next, whether you will have to finish everything you need to.
यानी कि यहाँ क्या बोला गया है, अगर हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम अगर टाइम एलोकेट करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को, तो हम अचीव कर सकते हैं हमारे गोल को। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट हेल्प्स यू क्लियर योर शेड्यूल फॉर मोर लेजर, यानी कि फ्री टाइम एंड फील मोर एनर्जाइज। अगर हमारे पास फ्री टाइम होगा, हमारा ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेस फ्री हो चुके होंगे, हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम होगा, एंड वो टाइम में हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमारे लव्ड वन के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम कोई भी जो अपनी हॉबीज़ है जो हम बहुत पहले से करना चाहते थे लेकिन उसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता था, हम वो भी अब परस्यू कर सकते हैं। या फिर हम बाहर नेचर में घूमने जा सकते हैं, हम कोई बुक्स रीड कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमारे पास फ्री यानी कि लेजर टाइम होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स यू फुलफिल मोर टास्क इन लेस टाइम एंड इन टर्न फील मोर फुलफिल। यानी कि अगर when you properly manage time, you will enjoy the feeling of success a completed to-do list brings. You will see how you can live up to your expectation and in turn feel a boost of self-confidence about your abilities. यानी कि अगर हमारा जो टास्क है, हमारा जो गोल है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका होगा, हमारा टास्क ऑलरेडी अचीव हो चुका होगा, तो हमें एक हैप्पीनेस सी होगी कि हम खड़े उतरे अपनी टू डू लिस्ट पे, हमने सारे जो टास्क है हमारी टू डू लिस्ट पे वो सारी चीज़ें कंप्लीटेड करनी, और हमें नेक्स्ट गोल को भी अचीव करने की एक पॉजिटिव मोटिवेशन सी मिल जाती है। अगर आपको मालूम हो, अगर हम टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड उसमें जो बॉक्स होते हैं उसको हम जब टिक ऑफ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो क्यों मिलती है, क्योंकि हम मोटिवेट हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर हम हमारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे हमें बूस्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है एंड हमारी एबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो सकती हैं। Sixth step है, it helps you calmer and less stress over time. When you properly manage time, you don't have to worry about missing deadlines or forgetting errands because you already plan your time in such a way that prevents such mishaps from happening. As a result, you will feel less stress about your workload and more calm about the end result. यानी कि अगर हम टाइम को अच्छी तरह यूज़ कर लेते हैं तो हमारा वर्कलोड भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टास्क है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारी डेडलाइन से पहले, तो हमें कुछ भी हबड़ तबड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एट द एंड मोमेंट, एंड हम स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जी पाते हैं। सेवन्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स यू मेक ए चेंज इन योर लाइफ स्टाइल फॉर द बेटर। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मेक श्योर यू स्पेंड लेस टाइम बिजी एज बी बट एज प्रोडक्टिव एज स्लोथ ऑन ए च्यूड डे। यानी कि क्या बोल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट आपको अपनी लाइफ भी अच्छी तरह जीने का मौका देता है। इससे क्या होता है, हम 24 घंटे बिजी भी नहीं रहते, बिजी एज अ बी, यानी कि हम बिजी नहीं रहते एंड हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका होता है, हमारे पास लीजर टाइम होता है, हम अपने लिए वो टाइम को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, प्लस हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग टाइम इफेक्टिवली। ये थे कुछ 7 पॉइंट्स। हमने 2 चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली है, एक्चुअली 3 चीज़ें। फर्स्ट वॉज टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एंड नाउ वी हैव फाइनली केम टू सिग्निफिकेंस, या फिर उसको कह सकते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि अगर हम टाइम को मैनेज अच्छी तरह कर पाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। Time management is important because it helps you control your work day so you can build your business without compromising your work-life balance. The ability to manage your time effectively is important. Good time management leads to improved efficiency and productivity, less stress, and more success in life. Hence, here are some benefits of managing time effectively. टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है कि हमें एक तो वर्क लाइफ बैलेंस भी लाइफ में होता है, यानी कि वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले। हमारे पास 24 घंटे वर्क का बर्डन नहीं होता है एंड हम अपना जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है उसको अच्छी तरह हम एंजॉय भी कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम अगर टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली यूज़ करना जान जाए तो हम वर्क भी हमारा कंप्लीट कर सकते हैं, एंड दूसरी चीज़ें जैसे कि फ़न एक्टिविटीज़ हो गई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, अपने ऊपर वर्क करना हो गया, हमारी हॉबीज़ हमें जो पसंद आती हैं हमेशा से करनी, हम उसको भी परस्यू कर सकते हैं when we have command on our time. The first one is stress relief, and this one is obvious because
हम अगर हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमें ऑलरेडी स्ट्रेस रिड्यूस हो चुका होगा, हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते होंगे, हमारा सारा टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाता होगा एंड हमारी प्रोग्रेस भी हमें दिख पाती है इस सब चीज़ों से। मेकिंग एंड फॉलोइंग ए टास्क schedule reduces anxiety. As you check off items on your to-do list, you can see that you are making tangible progress. Tangible यानी कि जो देख सकते हैं हम। This helps you avoid feeling stressed out with worry about whether you are getting things done. यही चीज़ मैंने बताई कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हैं एंड हम हमारे वर्क को इन टाइम कंप्लीट भी कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मोर टाइम एंड दिस वन इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर हमारा जो सारा वर्क है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा तो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा लेजर, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होगा to pursue our goals and to pursue our hobbies whichever we wanted to do from such a long time. यही यहाँ पे बोला गया है। थर्ड पॉइंट इज मोर अपॉर्चुनिटी। मैनेजिंग टाइम वेल लीड्स टू मोर अपॉर्चुनिटी एंड लेस टाइम वेस्टेड ऑन ट्रावियल एक्टिविटीज़, यानी कि फालतू की एक्टिविटीज़। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर की क्वालिटीज दैट एम्प्लॉयर लुक फॉर। दैट एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल वर्क इज एक्सट्रीमली डिजायरेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैनेज कर लेते हो टाइम को बहुत इफेक्टिवली तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा मोर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों? बिकॉज आपका वर्क ऑलरेडी डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाता है, आपके बॉस आपसे इम्प्रेस रहते होंगे, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली होने लगती हैं व्हेन यू हैव प्रॉपरली कमांड ओवर द टाइम यू स्पेंड ऑन एक्टिविटीज़। एबिलिटी टू रियलाइज गोल। इंडिविजुअल हु प्रैक्टिस गुड टाइम मैनेजमेंट आर एबल टू प्रैक्टिस better achieve goals and objectives and do so in a shorter length of time। यानी कि क्या बोल रहा है इधर, अगर हम टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो हम हमारे गोल को भी अचीव कर पाते हैं इन शॉर्ट लेंथ ऑफ टाइम। हम थोड़े से समय में हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव कर लेते हैं। फिफ्थ बोल रहा है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क। As time management becomes a habit, you can spend more time improving your quality of work because you have allotted time for each task. You might even find time for your career growth opportunity। यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अगर आप एक आपकी जो हैबिट बन जाती है, अगर टाइम मैनेजमेंट करना अगर आपकी वो हैबिट बन चुकी है तो आपका काम तो कंप्लीट होगा ही होगा, लेकिन आपका काम क्वालिटी के साथ इम्प्रूव होगा। सिर्फ आपका काम ही नहीं होगा, वो क्वालिटी विथ वर्क होगा। सिर्फ आपका जो टास्क है, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा, लेकिन वो क्वालिटी के साथ अचीव होगा, आपको नॉलेज भी मिल पाएगी। एंड अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसको आप अपने करियर ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नई नई चीज़ें भी सीख सकते हो आप उस टाइम जो आपके लिए बचा है उसमें। 6 पॉइंट है मोर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है तो आपको पॉजिटिव फील कराता है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम है एंड आप कोई भी टास्क इजीली कंप्लीट कर सकते हो इन दैट रिमेनिंग टाइम, और इसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन सा मिलता है। ये सारे पॉइंट प्रीवियस की तरह ही हैं, बस इसके कुछ हेड पॉइंट एंड कुछ लाइनें चेंज कर दी हैं, ऑल्दो दैट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 7 पॉइंट इज बेटर वर्क प्लेस रिलेशनशिप। Time management can help you build workplace relationship if you manage your time well. Others will know they can rely on you and might even develop their own time management skills। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो बाकी सारे लोग भी आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, वो आपको काम देंगे। जैसे कि आपका मैनेजर है वो आप पे रिलाई करेगा, और अगर आप उसके जो खरा उतरे, अगर आप उसकी बात पे खरे उतरे तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ सकते हो। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई थी एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी मच ईजी। आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी 7 पॉइंट्स थे। सबसे फर्स्ट था स्ट्रेस रिलीफ होता है टाइम मैनेजमेंट से। देन है हमारे पास और ज़्यादा टाइम बचता है, मोर टाइम, मोर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एबिलिटी टू रियलाइज गोल, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क, मोर कॉन्फिडेंस, better workplace relationship। Next we have fundamental truth about time। The modern world has invented more and more time-saving devices. However, the truth is that in general our life becomes much busier. We do not seem to have enough time to do things we want. These are 5 fundamental truths will help us make better use our time।
यानी कि यहाँ पे कुछ 5 फंडामेंटल ट्रूथ दिए हैं, कुछ 5 सच बताए गए हैं टाइम के, जिससे हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाए, थोड़े से अवेयर हो जाए टाइम के लिए, एंड उसको कदर करना सीखें, टाइम की हम कदर करना सीखें। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ 5 फंडामेंटल ट्रूथ बताए गए हैं टाइम के। फर्स्ट वन इज टाइम इज वन ऑफ योर मोस्ट प्रीशियस असेट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर टाइम जो है वो एक बार चला जाता है तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी उस टाइम पे वो सारी चली जाती हैं। यानी कि क्या, अगर हम टाइम को अच्छी तरह यूज़ नहीं करते तो टाइम हमें बिगाड़ भी सकता है और आबाद भी कर सकता है। दैट मीन्स वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग आवर टाइम in the best way possible, in the best manner, that we are not wasting our time and we are actually making the best use of that particular time. When we are wasting time, we are actually wasting our life, and अगर हम अपनी लाइफ को ही वेस्ट कर देंगे तो हमारे एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। Once time is lost, it can never be recovered. Realizing the truth, we will treasure our time and strive to make the most use of our time. In fact, when we are wasting time, we are actually wasting our life. Second fundamental truth क्या बोला है यहाँ पे, time cannot be managed. Let's first read. Another fundamental truth is that time cannot be managed. What we can manage is the activity that we want to do. The urgent thing that requires our time may not be important. In managing our activities, we need to give priority to those activities that are more important. यहाँ पे क्या बोला गया है कि टाइम कभी भी मैनेज नहीं हो सकता है। कौन सी चीज़ मैनेज हो सकती है, वो है एक्टिविटीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है, उसको अपनी प्रायोरिटी पर रख के उसको तभी करना चाहिए, दैट इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो उसको हम कभी कभी शेड्यूल कर सकते हैं फॉर फ्यूचर टाइम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट वी डोंट हैव टाइम टू से लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नई भाषा सीखने के लिए टाइम नहीं है, बट लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज़ नॉट प्रायोरिटी फॉर अस। लेकिन वो लैंग्वेज सीखना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं आता, इसकी वजह से हम उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वी डिड नॉट शेड्यूल एनी टाइम फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक शेड्यूल बना के उसको डेलीगेट कर देना चाहिए फॉर फ्यूचर टाइम, अगर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो। ये यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे एक पिक्चर बताई गई है, यहाँ पे क्या बोला है, डू नॉट कन्फ्यूज मोशन एंड प्रोग्रेस। ए रॉकिंग हॉर्स कीप मूविंग बट डज नॉट मेक एनी प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मोशन एंड प्रोग्रेस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस क्या होता है कि हम कुछ काम करा हमने कुछ घंटे तक, 3-4 घंटे तक, और उसका हमें कुछ अच्छा, कुछ रियली गुड रिजल्ट मिला, उसको प्रोग्रेस कहते हैं। मोशन क्या होता है, हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, हम एकदम डीप वर्क के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसे ही जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 15 घंटे 16 घंटे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो क्या है, वो सिर्फ मोशन है, खाली इधर उधर दिखावे के लिए हम पढ़ रहे हैं, वो खाली मोशन है। प्रोग्रेस क्या होता है, जो एक्चुअली में हमने अचीव करा है। जैसे 5-6 घंटे पढ़ के भी बहुत से लोग अच्छा कर लेते हैं, और कुछ लोग 10-15 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पॉइंट, दैट इज मूवमेंट इज नॉट प्रोग्रेस। यही यहाँ पे बोला है, when we are busy with our activities and move from task to task, it does not necessarily mean that we are being productive. We are only productive if our business produces the outcome that we desire. In fact, focus is needed to ensure that we make use of our time productively. Do not confuse between movement with progress. यहीं पे वो फोटो बनाई थी हॉर्स की, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देन है फोर्थ पॉइंट, बी फुल्ली प्रेजेंट। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि टाइम में आप फुल्ली प्रेजेंट रहें। हम मोर ऑफन द टाइम क्या करते हैं, हम या तो फ्यूचर की टेंशन करने लगते हैं या फिर पास्ट रिग्रेट्स के बारे में सोचते रहते हैं। इससे क्या होता है, हम जो प्रेजेंट में लीव कर रहे हैं उसका एकदम टाइम वेस्ट हो जाता है। हम प्रेजेंट के बारे में कभी सोचते नहीं, हम या तो फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते रहते हैं, या तो जो बीत चुका कल है, जो बीत चुका पास्ट है, उसके बारे में सोच के प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वहीं यहाँ पे बोला गया है, we all need to be fully present in order to savor our moment to moment experience.
I love this quote, and it says like, yesterday is already gone, tomorrow is not here, so let us enjoy today. Too often we let the regrets of yesterday and the fear of tomorrow has robbed the joys of today. यानी कि हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स करते हैं yesterday पे, हमने कुछ चीज़ें ख़राब कर दी होती हैं या कुछ एम्बेरसिंग मोमेंट होते हैं, हम उसी को सोच के एम्बेरस होने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड हम आने वाले कल के बारे में टेंशन लेते रहते हैं. इससे क्या होता है, हम आज पे फोकस नहीं कर पाते, आज को हम फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाते हैं. इस पे एक और कोट्स भी है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. यू कैन राइट दिस इन योर एग्जाम टू, एंड दैट गोज लाइक, इस पे एक बहुत अच्छा कोट भी मुझे याद आ रहा है, एंड ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो. एंड इट गोज लाइक, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a present, that why we call it as a gift. इसका क्या मतलब है, बीता हुआ कल जो है वो हिस्ट्री है, उसको जाने दो. अगला वाला जो कल है वो मिस्ट्री है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है. एंड आज जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि गिफ्ट मिला है हमारे गॉड से, हमारे भगवान से, एंड उसको हमें बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए. एंड यू कैन राइट दिस कोड इन योर एग्जाम. आई एम श्योर एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा. देन फिफ्थ पॉइंट इज, ईच डे इज अ गिफ्ट एंड ब्लेसिंग. हर एक दिन जो होता है वो ब्लेसिंग की तरह होता है. हमें हर एक दिन में अच्छी चीज़ें करनी चाहिए. इवन 1% अगर हम इम्प्रूव करें हर एक दिन में, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं. वी विल वेक अप दिस मॉर्निंग, देयर आर अदर्स हु डिड नॉट मेक इट. बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उठे ही नहीं आज. हम उठे तो हमें इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमें करना चाहिए. इसके लिए भगवान से थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा, हर सुबह जब भी उठो तब. बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उठ ही नहीं पाए आज के दिन. वी ऑल डू नॉट नो व्हेन वी विल डाई. इन फैक्ट वी डू नॉट इवन नो वेदर वी विल बी स्टिल अलाइव टुमारो. देयरफॉर वी शुड टेक ईच डे अलाइव एज अ गिफ्ट एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट गिफ्ट. इरिवर्सिबिलिटी. टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो हमेशा आगे के डायरेक्शन में चलता रहता है, वो कभी भी बैकवर्ड नहीं होता, यानी कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकता. बीता हुआ काल हमेशा आगे की ऑर्डर में चलता रहता है. फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, दिस कंसेप्ट इज ऑफन रिफर टू एज द एरो ऑफ लाइन. यानी कि एरो की तरह चलता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी भी पीछे नहीं आता. तो हमें टाइम को बहुत अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी भी रिवर्स नहीं होता है. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. टाइम इज़ नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि सिर्फ मेजरमेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है टाइम. द वे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टाइम कैन बी इन्फ्लुएंस बाय इमोशन, अटेंशन एंड अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर. यानी कि टाइम सबके लिए अलग अलग होता है, सब लोग उसका अलग अलग यूज़ करते हैं. देन वी हैव another topic, that is basic principle of time management. कौन से ऐसे एक्सपेक्ट हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के, वो सारे नीचे हमें दिए गए हैं. हम क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको फॉलो करें, जिससे हम हमारे टाइम को अच्छी तरह यूज़ कर पाते हैं. एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स क्विकली फिनिश दिस अप एंड देन वी विल डू रैप अप. यानी कि कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं टाइम मैनेजमेंट के, जो सबको फॉलो करने चाहिए. द वेरी फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे आसपास की चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है कि नहीं, क्योंकि अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव फील करने लगते हैं, थोड़े बहुत मोटिवेट हो जाते हैं. अगर आपका रूम जो है, अगर आपकी डेस्क स्पेस जो है जिसके ऊपर आप बैठ के स्टडी करते हैं, वही अगर मैसी होगी, तो यू विल फील very much lazy, you won't feel motivated to start your work. Properly organizing the things helps to maintain a clear picture. It can help to do things systematically. That means what need to be completed, how and when. Being well organized means making an up-to-date calendar. हमें अप टू डेट कैलेंडर बनाना चाहिए, यानी कि हमें प्रॉपरली एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए. अपनी जो स्पेस है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखना चाहिए. मैसी होगी स्पेस तो इवेंचुअली हमें कुछ काम करने का मन नहीं करेगा. देन द सेकेंड स्टेप इज गोल सेटिंग. सबसे पहले मैंने आपको गोल के बारे में बता दिया था. गोल कैसे होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए एंड रियलिस्टिक होने चाहिए. यहाँ पे एक फ्रेज भी यूज़ करते हैं, दैट इज गोल शुड बी स्मार्ट, SMART. स्मार्ट से, यानी कि एस से मेरा मतलब है स्पेसिफिक. गोल एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल या वेग नहीं होने चाहिए. आपको जो अचीव करना है वो डेडलाइन के साथ आप क्लियरली मेंशन करोगे ना,
स्पेसिफिकली कि मुझे ये गोल अचीव करना है इतने टाइम में, तो आपको हेल्पफुल होगी मेजर करने में। सेकंड, एम के बारे में क्या है? एम मीन्स मेजरेबल। गोल ऐसे होना चाहिए कि हम प्रोग्रेस जो है उस गोल की हम मेजर कर पाए आसानी से। एंड यू शुड हैव सम क्लियर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, दिस विल हेल्प यू इवेल्युएट अचीवमेंट एंड ऑल्सो प्रोग्रेस। यानी कि गोल मेजरेबल होने चाहिए, हम उसको मेजर कर पाए ऐसे होने चाहिए। देन है अटेनेबल। अटेनेबल यानी कि क्या होता है? अचीवेबल। गोल हार्ड होने चाहिए, थोड़े से चैलेंजिंग होने चाहिए मैं कहूँगी तो, पर इतने भी ऐसे गोल नहीं रखने हैं आपको कि वो अचीव ही ना हो पाए। सो गोल शुड बी अचीवेबल, ऐसे होने चाहिए। और इससे क्या मतलब है? रेलेवेंट, यानी कि रियलिस्टिक होने चाहिए आपके गोल। आपको जो है जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, जितनी भी सारी चीज़ें आती है अपने गोल के बीच में, वो सारे का डट के सामना करके, वो सारे जो बैरियर्स हैं उनका डट के सामना करके आपको गोल अचीव करना चाहिए। देन टी से क्या है? टाइमली। आपको अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए। गिव योर सेल्फ डेडलाइन, यानी कि एक डेडलाइन होगी, टाइम होगा डिसाइडेड, तो गोल अपने आप ही अचीव हो पाएंगे। तो ये था SMART का मतलब। एस से मतलब है एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, स्पेसिफिकली कि मुझे ये चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट करना है या इतने आवर्स में कंप्लीट करना है। स्पेसिफिक, मेजरेबल होना चाहिए, ट्रैक रखना चाहिए यानी कि अपने गोल्स का। देन है अटेनेबल, यानी कि अचीवेबल होने चाहिए गोल, बहुत ज़्यादा ओवर ग्लैमरस गोल नहीं होने चाहिए। फिर है रियलिस्टिक होने चाहिए एंड टाइम बाउंडेड, यानी कि डेडलाइन हमें दे देनी चाहिए अपने गोल्स को। प्रायोरिटाइजेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यानी कि जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देके उसको कंप्लीट करना है। देन है फोर्थ, प्लानिंग। A fundamental aspect of time management is planning. Planning is not only required for achieving goals but also accomplish the task in time. Planning से हमें सिर्फ गोल का अचीवमेंट नहीं होता, लेकिन हमारा जो टाइम है वो भी सेव होता है। Then है time setting. After planning, it is essential to set time for accomplishment of each task. It will add responsibility to the person working with you. Remind the worker about time of completing the task from time to time. अपना जो वर्कर है, जो आपके अंडर काम कर रहा है या जो आपके साथ काम कर रहा है, उसको आप टाइम टू टाइम आप अवेयर करते रहो कि इतना टाइम बचा है गोल कंप्लीट करने में, आपके पास डेडलाइन यहाँ तक है। एंड उससे क्या होगा? वो वर्कर जो होगा वो थोड़े प्रेशर में आके अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा। देन है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड टू एजुकेट अबाउट योर गोल्स एंड प्लान्स टू पीपल एंगेज इन अचीविंग द गोल्स. It enables in delegating the power to appropriate people in completing the relevant tasks that align with goals. कम्युनिकेशन से क्या होता है कि अगर हमें कोई टास्क जो है वो डेलीगेट करना होता है, पावर देनी होती है किसी और को वो टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू हमें मालूम चल जाता है कि किसके गोल हमारे जैसे हैं, एंड हम उसको अगर डेलीगेट करें तो हमारे पास बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, एंड वो जो इंसान है वो काबिल है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो टास्क भी हमारे पास डेलीगेट हो जाता है, हमारे पास टाइम भी बचता है एंड टास्क कंप्लीट भी हो जाता है with the help of effective communication skill. देन है डेलीगेशन। अगर हमारे पास कुछ ऐसा टास्क है जो कोई दूसरा भी कर सकता है, जिसमें हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट एंड प्रायोरिटी वाला टास्क है वो हम खुद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया था, सब्जी लेने का काम अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आप किसी और को आप दे सकते हो, क्योंकि दैट इज़ नॉट प्रायोरिटी फॉर अस फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्टडी करना हमारी प्रायोरिटी है, ना कि सब्जी लेके आना। सो डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग द टास्क टू द लोअर लेवल और फंक्शनरीज. डेलीगेशन ऑफ द राइट जॉब टू द राइट पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीशन टास्क इन टाइम. यानी कि किसी को जैसे कम्युनिकेशन स्किल जैसे किसी की बहुत अच्छी है तो उसको आप सेल्स में डालोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन अच्छी कर पाता है तो सेल्स बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने उसको अकाउंट में डाल दिया, अकाउंटेंट की जॉब दे दी, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि वो राइट पर्सन एट द राइट जॉब नहीं कहलाएगा एंड आपका टास्क अचीव भी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी से. इट विल नॉट ओनली रिड्यूस द वर्क बर्डन बट ऑल्सो रिड्यूस टेंशन एंड वर्क प्रेशर, अगर आप डेलीगेट करते हो अपने टास्क को तब. देन 8th पॉइंट क्या बोल रहा है? स्ट्रेस मैनेजमेंट. While practicing time management, one should be attentive to one's mental and physical health. Handling stress in a positive way can help you stay motivated and perform well when going through your schedule. अगर आपका स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव वे में है, यानी कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हो,
जितना लेना चाहिए उतना ही ले रहे हो। स्ट्रेस एक तरीके से लेना भी ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आप थोड़े से मोटिवेट रहते हो कि मेरी डेडलाइन पास आ रही है, मेरा एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो मुझे पढ़ना है। ये जो होता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। अगर वो थोड़ा कम है तो आपको ऐसा स्ट्रेस लेके चलना चाहिए, जिससे क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते एंड टास्क जल्दी जल्दी कंप्लीट होने में भी हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है तब इट इज़ गुड, बिकॉज इट विल कीप यू मोटिवेटेड टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। बट अगर वो जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो दैट विल लीड टू बर्न आउट एंड एनजाइटी। So that is why it is written that if the stress is good, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस है, तो it will help you to stay motivated and perform well throughout your schedule and throughout your journey of achieving your particular goal. तो ये थे कुछ 8 पॉइंट, एंड हमने ये पूरा जो चैप्टर है हमारा टाइम मैनेजमेंट का, जो कि था बेसिक इंट्रोडक्शन टू टाइम मैनेजमेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है इस वन शॉर्ट वीडियो में. सो आई होप you guys liked it, and if you did, don't forget to like this video, subscribe to my channel given below, that is Learn with Akshita. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.